हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जहां पे हम आपको ट्रेडिंग और इन्वेस्टमेंट से जुड़ी ज़रूरी जानकारी देते हैं। तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे स्कैल्पिंग ट्रेडिंग के बारे में। स्कैल्पिंग ट्रेडिंग एक ऐसी ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी है जिसमें छोटे छोटे ट्रेड लेके हम लोग प्रॉफिट्स बुक करते हैं। तो अगर आप ट्रेडिंग में नए हैं और स्कैल्पिंग सीखना चाहते हैं तो इस वीडियो को पूरा देखें। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, स्कैल्पिंग ट्रेडिंग क्या होती है? आज इसका मैं एक एग्जांपल के तौर पे, आज एक 3 फेब का मार्केट है तो उसमें भी मैं समझाऊंगा। तो सबसे पहले मैं बता देता हूँ कि स्कैल्पिंग ट्रेडिंग क्या होती है। तो स्कैल्पिंग एक ऐसी इंटरडे ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी है जिसमें बहुत छोटे समय के लिए ट्रेड लिया जाता है। इसमें ट्रेडर्स जो होते हैं वो कुछ सेकंड से लेके कुछ मिनट तक ट्रेड को होल्ड करते हैं और थोड़े थोड़े प्रॉफिट्स को बुक करते हैं। तो स्कैल्पर्स क्या करते हैं कि दिन में काफ़ी ज़्यादा ट्रेड्स लेते हैं, जैसे 10 ट्रेड हो गए, 15 ट्रेड हो गए, इतने ट्रेड्स ले लेते हैं स्कैल्पर्स। और छोटा छोटा प्रॉफिट का टारगेट रखते हैं और वो वही ट्रेड सेलेक्ट करते हैं जिसमें काफ़ी हाई वॉल्यूम रहता है और काफ़ी हाई वॉलेटिलिटी रहती है। ऐसे स्टॉक्स को वो सेलेक्ट करते हैं। और स्कैल्पिंग काम कैसे करता है वो मैं आपको बताता हूँ कि स्कैल्पर्स होते क्या है। स्कैल्पर्स मार्केट में प्राइस मूवमेंट्स पर फोकस रखते हैं। तो वो ज़्यादातर ऑर्डर बुक या प्राइस एक्शन और इंडिकेटर्स का इस्तेमाल करते हैं। एग्ज़ाम्पल मैं बताता हूँ कि मान लीजिए कि किसी स्टॉक की कीमत है 500 रुपये की है और आपको लगता है कि वो 510 या 515 तक जाएगी। तो स्कैल्पर उसी समय एंट्री लेता है जब कीमत उसकी 500 रुपये पहुँचती है और एग्ज़िट कर देता है जैसे ही उसका वैल्यू 510 रुपये तक जाती है। तो वो 10 रुपये का मुनाफा कमा के निकल जाता है। स्कैल्पर्स छोटे छोटे ट्रेड से मुनाफा कमाते हैं लेकिन बार बार ऐसा करते हैं जिससे उनका कुल प्रॉफिट जो होता है वो काफ़ी अच्छा हो जाता है। तो आज के लाइव मार्केट में अगर मैं बताऊं तो कुछ कुछ बेस्ट स्ट्रैटेजीज़ भी है। वो स्ट्रैटेजीज़ को आप कैसे यूज़ करेंगे, अगर आपको पता है कि ईएमए क्या होता है या प्राइस एक्शन क्या होता है। अगर प्राइस एक्शन को भी आपने ध्यान में रखा हो और ईएमए को, जो एक स्ट्रैटेजी है, वो ईएमए आपको क्या करना है कि एक 9 ईएमए और एक 20 ईएमए को आपको लगा लेना है। वो कैसे लगाना है वो मैं बताता हूँ आपको। तो दोस्तों, जैसे आप देख रहे हो ये आज का सेंसेक्स का मार्केट है हमारा। और सेंसेक्स का मार्केट आज जैसे हमारा डे ओपन इस कैंडल से हुआ था और डे क्लोज़ हमारा इस कैंडल पे हुआ है। तो मोमेंटम जो है वो कुछ ज़्यादा तो रहा नहीं था आज, क्योंकि कल इसकी एक्सपायरी है और आज थोड़ा वॉल्यूम भी कम था। लेकिन इसमें कैसे कैसे ट्रेड्स बने हैं वो मैं आपको बताता हूँ। तो आपको सबसे पहले करना क्या है कि प्राइस एक्शन के अकॉर्डिंग यहाँ पे लेवल्स आपको लगा देने, लेवल्स मार्क कर लेने। लेवल्स कैसे मार्क करने हैं वो मैं आपको अगली वीडियो में बताऊंगा। अगर आप कमेंट करके मुझे यहाँ लिख देते हो कि लेवल्स कैसे मार्क करने हैं वो आपको सिखाया जाए तो मैं इसके लिए एक नेक्स्ट वीडियो बना देता हूँ। तो सबसे पहले आज का मार्केट को अगर देखा जाए कि कैसे मार्केट है, डे ओपन यहाँ से हुआ, डे क्लोज यहाँ पे हुआ। तो इसका आपको क्या करना है, स्कैल्पिंग जो स्ट्रैटेजी है इसमें आपको जो स्ट्राइक प्राइस चूज़ करना है वो हमेशा इन द मनी होना चाहिए। इन द मनी कहने का मतलब कि अगर मान लो जो सेंसेक्स है वो इंडेक्स यहाँ पे मूव कर रहा है 77,052, तो इसका इन द मनी कितना रहेगा? इन द मनी कहने का मतलब कि जो प्राइस है वो इससे अंदर रहना चाहिए। जैसे एक 76,900 हो गया कॉल के लिए इन द मनी, और 77,300 हो गया वो पुट के लिए इन द मनी हो गया। अगर आप 77,000 भी कहोगे तो वो भी एक तरीके से एट द मनी या इन द मनी कह सकते हैं। तो आप इस प्रीमियम्स को चूज़ कर सकते हो। तो सबसे पहले देखा जाए इसमें इंडिकेटर्स कौन कौन से यूज़ करने हैं। इंडिकेटर्स जैसे मैं बस एक इंडिकेटर को प्रेफर करता हूँ जिसको हम लोग बोलते हैं मूविंग एवरेज एक्सपोनेंशियल। यहाँ पे मैंने लगा के रखा हुआ है 9 ईएमए एंड 20 ईएमए को। आपको इसमें कैसे ईएमए लगाने हैं वो देखना है अगर, तो सबसे पहले आप इंडिकेटर्स पे सेक्शन पे जाओ। यहाँ पे आप सेलेक्ट करोगे ईएमए। ईएमए आप टाइप करोगे, सबसे ऊपर आ जाता है मूविंग एवरेज एक्सपोनेंशियल। यहाँ पे आप क्लिक करोगे 2 बार तो ईएमए लग जाएंगे। फिर किसी भी एक यहाँ पे सेलेक्ट करके सेटिंग्स में जाके इसकी लेंथ को आप 20 कर देना और यहाँ ओके कर देना। तो यहाँ 2 ईएमए की लाइन बन जाएगी। तो जब ईएमए लग जाता है उसके बाद हमने देखा है मार्केट में कि सबसे पहले मार्केट ओपन होता है, फिर डाउन जाता है, फिर अप जाता है। तो सेम हम देखा जाए कि अगर प्रीमियम्स में भी देखा जाए तो सेंसेक्स का जो मार्केट है वो प्रीमियम्स कॉल के यहाँ पे खुलते हैं
सबसे बड़ी रेड कैंडल बनाता है, उसके बाद प्रीमियम्स मेल्ट होने स्टार्ट हो जाते हैं। मार्केट अगर ऊपर भी जा रहा है यहाँ से, लेकिन प्रीमियम क्या हो रहे हैं, प्रीमियम यहाँ पे डाउन जा रहे हैं। तो इस केस में हमें कंसिडर क्या करना है कि यहाँ पे आप अगर ट्रेड बना भी लोगे, एंट्री भी ले लोगे अगर, तो वो तो नेचुरली है कि आपको यहाँ पे कोई प्रॉफिट नहीं बनेगा। सेम पुट के प्रीमियम्स में भी आप देखोगे कि पुट के प्रीमियम्स में भी कुछ खास मोमेंटम आया नहीं था उस वक्त, मतलब कोई सेटअप तो फॉर्म हुआ नहीं था यहाँ पे ट्रेड लेने का। लेकिन अगर बाद में देखा जाए कि सबसे मार्केट जब ऊपर से नीचे गया, ठीक है, फिर यहाँ पे इसने क्या किया कि जो यहाँ पे आज मार्केट ओपन हुआ था और यहाँ पे मेरे एक लेवल्स लगे हुए थे, तो वहाँ पे मार्केट ने सपोर्ट लिया और सपोर्ट लेते ही मार्केट ऊपर को गया। ठीक है, सेम आप जो देख सकते हो प्रीमियम में भी सपोर्ट लिया और मार्केट ने प्रीमियम को भी ऊपर लेके गया। ठीक है, तो इस केस में आप क्या कंसिडर कर सकते हो कि प्रीमियम्स में मूवमेंट थोड़ी बहुत आ चुकी है। इसमें आपको क्या करना है, सबसे पहले बेस स्ट्रैटेजी एक होती है, इसमें आपको बेस फाइंड आउट करना है कि मार्केट में यहाँ प्रीमियम में एक बेस फॉर्मेशन हो रहा है कि नहीं। अगर यहाँ पे बेस फॉर्मेशन हो रहा है, आपका सेटअप यहाँ पे फॉर्म हो रहा है, तब आप यहाँ पे एक एंट्री ले सकते हो और एक एग्ज़िट ले सकते हो। ठीक है, अब इसमें इंडिकेटर की बात मैं कर रहा था, जो 9 EMA 20 EMA इंडिकेटर्स होते हैं, इसमें कैसे काम करते हैं। तो आप सबसे पहले देखोगे, आप यहाँ पे जैसे चेक कर सकते हो इंडेक्स में 9 EMA की कैंडल कौन सी है जो 9 EMA को क्रॉस कर रही है, वो हमारी ये वाली कैंडल है। सेम आप इसमें देखोगे, इस कैंडल ने EMA को क्रॉस नहीं किया है। आप चेक कर सकते हो यहाँ पे कि इस कैंडल ने इस EMA को सिर्फ टच किया है, तो इसमें हमने एंट्री नहीं बनाई है क्योंकि इसने यहाँ पे फुल EMA को क्रॉस नहीं किया है, भले इंडेक्स ने यहाँ पे क्रॉस कर दिया है। तो हम इसमें नेक्स्ट कैंडल का वेट करेंगे। नेक्स्ट कैंडल ने क्या किया कि जो रेड वाली जो डोजी कैंडल है, इसने EMA को यहाँ पे टच करके वापस आ गया। तो हम क्या करेंगे कि जिस कैंडल ने भी इस 9 EMA वाली लाइन को, ये जो 9 EMA वाली लाइन है, इसको अगर टच करके वापस आ गए, तो इसके हाई और लो को हम यहाँ पे मार्क कर लेंगे। हाई और लो को जैसे हमने मार्क किया, फिर देखते हैं हम, अगर हमें कॉल में एंट्री बनानी है तो जैसे ही ये कैंडल हाई को ब्रेक करती है, हम यहाँ एंट्री पॉइंट रखेंगे और 10 से 20 पॉइंट का टारगेट लेके हम यहाँ पे एग्ज़िट कर जाएंगे। हालांकि यहाँ पे हमें 40 पॉइंट्स का मिला है। तो दोस्तों, अब ये बात आती है कि हमें कितने कितने पॉइंट्स तक का टारगेट रखना है और कितने पॉइंट्स तक का स्टॉप लॉस रखना है। तो अगर मैं बात करूँ, वो डिफ़र करता है इंडेक्स टू इंडेक्स में। जैसे अभी मार्केट चल रहा है यहाँ सेंसेक्स का, तो मैं अगर सेंसेक्स पे अगर ट्रेड कर रहा हूँ, तो सेंसेक्स में मुझे कितने पॉइंट का एंट्री और एग्ज़िट रखनी है वो मैं आपको बताता हूँ। अगर इंडेक्स है सेंसेक्स का, तो हमें प्रॉफिट जो रखना है, वो प्रॉफिट रहेगा हमारा कम से कम 40 टू लेके 50 पॉइंट्स। एंड हमारा स्टॉप लॉस जो रहेगा, स्टॉप लॉस रहेगा हमेशा हमारा 20 पॉइंट्स का। ठीक है, आप इस मार्केट में भी चेक करोगे, अगर मार्केट ने हमें कितने पॉइंट्स का दिया है यहाँ पे मोमेंटम, अगर इसने इस लेवल को यहाँ पे ब्रेक किया, यहाँ से अगर देखा जाए तो मार्केट यहाँ पे हाई लगाया था 68 पॉइंट्स का, तो 68 पॉइंट्स तो हमने कैप्चर नहीं किया। अगर 40 पॉइंट्स भी आप कैप्चर करते हो तो 40 पॉइंट्स भी एक लॉट के लिए भी काफ़ी होते हैं। आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप जितना अमाउंट इन्वेस्ट कर रहे हो उतना लॉट साइज आप इंक्रीज़ कर सकते हो। सिमिलरली आपने अगर 20 पॉइंट्स का भी स्टॉप लॉस रखा, तो यहाँ पे आपकी ट्रेड सक्सेसफुल रहेगी। अगर मैं बात करता हूँ इधर निफ्टी की, निफ्टी में भी आज सिमिलरली देखा जाए तो जैसे ही इस कैंडल ने यहाँ पे एक अपने EMA को टच किया, सिमिलरली हम देखते हैं कि प्रीमियम ने भी अपने इस कैंडल के EMA को टच कर दिया। अब जैसे इसमें हम क्या करेंगे, इसका हाई और लो मार्क कर देंगे। इसका हाई और लो मार्क करते हुए जैसे इसका हाई ब्रेक किया, एक ट्रेड आप यहाँ पे प्लान कर सकते हो। तो जैसे ये ट्रेड आपकी देख सकते हैं कि यहाँ पे सक्सेसफुल रही है हमारी। ठीक है, और इसमें कितने पॉइंट का स्टॉप लॉस लेना है, इसमें कितने पॉइंट्स का टारगेट रखना है, तो मैं आपको बता दूं। अगर इंडेक्स हमारा निफ्टी चल रहा है, तो निफ्टी में हमें टारगेट रखना है हमेशा 10 to 15 पॉइंट्स
मैक्सिमम 20 पॉइंट्स एंड स्टॉप लॉस रहेगा हमारा ओनली 8 to 10 पॉइंट्स। इससे ज़्यादा स्टॉप लॉस लेके नहीं जाना है और हमें स्टॉप लॉस भी हमेशा एक्सेप्ट करना है। अब इस लेवल पे देखो मार्केट में, अगर इसने यहाँ पे हाई ब्रेक किया है तो मार्केट तो यहाँ से गया है 30 पॉइंट्स तक। अगर आपने यहाँ पे 20 पॉइंट्स भी कैप्चर किए होते तो आपका ट्रेड काफ़ी सक्सेसफुल रहता। एंड अगर आपने स्टॉप लॉस भी रखा रहता है 8 to 10 पॉइंट्स तक का, तो आपका रिस्क टू रिवॉर्ड भी काफ़ी अच्छा रहेगा यहाँ पे। तो दोस्तों आई होप कि आपको इस 920 EMA वाली स्कैल्पिंग ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी से काफ़ी कुछ सीखने को मिला होगा। तो अब मैं बता दूं कि स्कैल्पिंग के कुछ फ़ायदे भी होते हैं और कुछ नुकसान भी होते हैं। तो फ़ायदे की अगर बात की जाए तो फ़ायदा क्या होता है इसमें कि इसमें कुछ सेकंड से लेके कुछ मिनट के अंदर ही प्रॉफिट हो जाता है। कोई इसमें ओवरनाइट का रिस्क नहीं रहता है और मार्केट के किसी भी कंडीशन में काम करता है, चाहे उसमें हाई वॉलेटिलिटी रहे, चाहे वो साइडवेज रहे। आपको बस क्या करना है कि एक परफेक्ट कंडीशन में देखना है, परफेक्ट सेटअप देखना है और वहाँ पे स्कैल्प करके अपना प्रॉफिट बुक करके निकल जाना है। नुकसान की अगर बात की जाए तो नुकसान क्या क्या होते हैं स्कैल्पिंग में। स्कैल्पिंग आप इसमें क्या होता है कि आपको बहुत ज़्यादा ट्रेड्स करते हो, जैसे आपने 7-8 ट्रेड्स कर लिए, 10 ट्रेड्स कर लिए, तो इसमें आपके ब्रोकरेज भी काफ़ी ज़्यादा लगता है, फीस भी काफ़ी ज़्यादा लग जाती है। और इसके लिए ना हाई स्पीड एग्जीक्यूशन चाहिए, मतलब आप काफ़ी फास्ट होने चाहिए एंट्री और एग्ज़िट करने में। और हमेशा ना लगातार इसको स्क्रीन पर नज़र रखनी पड़ती है। आपको कंटिन्यूसली स्क्रीन पे ध्यान देना पड़ता है कि कब आपको एंट्री लेनी है और कब आपको एग्ज़िट लेनी है। ठीक है, तो इसके वजह से क्या होता है कि काफ़ी स्ट्रेन भी पड़ता है आपके आँखों में और काफ़ी नज़र गड़ाए रखनी पड़ती है आपको स्कैल्पिंग करने के लिए। और स्कैल्पिंग करने के लिए अगर मैं टिप्स की कुछ बात करूँ तो आपको क्या क्या करना चाहिए। सबसे पहले आप फास्ट एग्जीक्यूशन होना चाहिए। फास्ट एग्जीक्यूशन होने के लिए आपको हाई स्पीड इंटरनेट की कनेक्टिविटी होनी चाहिए। इसमें रिस्क मैनेजमेंट होना चाहिए आपके पास। स्टॉप लॉस हमेशा आप लगा के रखो स्कैल्पिंग में, ज़्यादा पैसे की लालच ना रखो, ठीक है। स्टॉप लॉस भी रखो और डिसिप्लिन भी रखो, पेशेंस भी रखो हमेशा। एंट्री तभी लो जब आपका प्रॉपर सेटअप बने, प्रॉपर जब सेटअप बने तभी आप एंट्री लेके स्कैल्प करके वहाँ से निकल जाओ। तो दोस्तों स्कैल्पिंग एक बहुत बढ़िया ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी है, लेकिन इसमें बहुत तेज़ी से फ़ैसले लेने पड़ते हैं। अगर आप स्कैल्पिंग सीखना चाहते हैं तो सबसे पहले पेपर ट्रेडिंग से शुरुआत करें। तो आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, तो इसको लाइक करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें। और हाँ, ऐसे और वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए हैप्पी ट्रेडिंग।